श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री सीताराम। राधे राधे। जैसा कि हम आपने पिछली वीडियो में योग, ध्यान इत्यादि के बारे में चर्चाएं की, उसी का अगला भाग पुनः हम लोग सांख्य योग के माध्यम से इस जीव के विषय में चर्चा करेंगे। जीव क्या है और जीव के आधार कौन है, जीव किस प्रकार से इस संसार में आता है, जीवन किस प्रकार से प्रारंभ होता है, कि हम जीव की सत्यता को जानते हैं? हम आप नहीं जानते हैं। इसलिए हम और आप वेद और शास्त्रों के माध्यम से उस जीव के सत्य को जान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया है कि जीव ना ही तो जन्मता है, ना ही मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्थात जीव अजर और अमर है। जिस प्रकार से ईश्वर ब्रह्म वह अजर और अमर है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा भी अजर और अमर है। हम आप स्वयं ही इस माया को बनाए हुए हैं। जिस प्रकार से एक मकड़ी जाले का निर्माण करके स्वयं उस मकड़ी अपने ही जाले में फंस जाती है और फंस करके मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार हम और आप माया का स्वयं ही निर्माण करते हैं। स्वयं ही जीव एक रहता है। वह इस संसार में आया, या स्त्री या पुरुष या मध्य। स्त्री के रूप में आया तो विवाह हुआ, विवाह हुआ संतान हुई, संतान हुई फिर उसका विवाह हुआ, फिर उसकी संतान हुई। अब हम एक जीव से अनेक जीवों के रूप में, अनेक जीवों के एक समूह के रूप में, एक परिवार के रूप में हमने निर्माण कर लिया। इसी का नाम माया है। परंतु जब उसी परिवार के किसी अभिष्ट परिवार के सदस्य जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वह इस जाल में फंसता हुआ, अर्थात मृत्यु को कब प्राप्त होता है? मोह के वशीभूत होकर के। अगर इस मोह से वह बाहर निकल गया, जो उसका मृत्यु जो हुआ, तो मृत्यु के पश्चात में वह उसी ब्रह्म पर समाहित हो गया। मोह कैसा कि यह जो व्यक्ति है, यह जो पत्नी है या पति है या संतान है, यह सब अलग है। मोह के भय में ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है। परंतु वह जीव ना तो वो अलग है और ना ही वह जीव किसी से पृथक होकर के गया है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। मोह और माया, शास्त्र कहते हैं, रामचरितमानस कहती है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनके जन उपजई बहुसूला। मोह सभी दुखों का कारण है और मोह के वशीभूत होकर के यदि कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो हम रुदन करते हैं कि वह व्यक्ति तो मर गया, परंतु वह व्यक्ति नहीं मरता, वह शरीर मरता है। उस शरीर में वास करने वाले काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद मस्तक अहंकार मरते हैं। जीव तो अजर और अमर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश वह जीव है जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता, फिर वह मरा कैसे? इसलिए हम आप इस
विचार को मन से त्याग दें कि कोई व्यक्ति या कोई पुरुष मरता है। नहीं, कोई नहीं मरता है। उस ब्रह्म के अंश हैं हम और आप। वह ब्रह्म जिस प्रकार से हम और आप एक वस्त्र जो पुराना हो गया उसका परित्याग कर देते हैं, नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी हमारा वह पुराना वस्त्र त्याग करके और नया वस्त्र धारण कर ले। इस प्रकार से समझना चाहिए। ना ही तो कोई मरता है और ना ही कोई जन्मता है। इस शरीर का पुनर्निर्माण और इस शरीर का ही अंत होता है। जीवात्मा कभी जन्म नहीं लेती, जीवात्मा कभी मरती नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण कहती। तो हम आप इस भय को त्याग दें, इस दुख को, इस कष्ट को कि किसी के मृत्यु के पश्चात में योग कहता है कि जीवात्मा बाहर अगर बिना योग के निकलती है तो कष्टकारक होता है, शरीर को कष्ट होता है। परंतु योग के माध्यम से यदि वह जीव बाहर निकलता है तो कष्ट प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह जीव जब योग करेगा तो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, और ब्रह्म तो कहीं भी आ और जा सकता है, उसे कोई कष्ट प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए उस जीव को ब्रह्म से मिलाने की चेष्टा करें, जीव को जीव ना रखें। यह आत्मा का एक स्वरूप है। आत्मा यदि अच्छे कर्म करके हम सत्कर्म करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है, हे पार्थ, इस संसार में ना कोई जन्मता है ना कोई मृत्यु को प्राप्त होता है। तू इस विचार को मन से त्याग दे कि सम्मुख तेरे जो भी स्वजन हैं, संबंधी हैं, मित्रगण हैं, भाई हैं, उनको तू मृत्यु को प्राप्त करेगा, मारेगा, या वो तुझे मृत्यु को प्राप्त कराएंगे, मारेंगे। तू अपना कर्म कर, क्योंकि ना कोई जन्मता है और ना कोई मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम और आपको समझना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर रहा हो तो शास्त्र कहते हैं कि उस समय उसके बगल में बैठ करके रुदन नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, जिससे कि उस जीवात्मा को जब शरीर से वह बाहर निकले तो उसे कष्ट प्राप्त ना हो। वह परमात्मा रूपी नाव पर बैठ करके इस भवसागर से पार हो जाए। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हम और आप इस विचार को मन में दृढ़ संकल्प के साथ में बिठा लें कि हमारे जीव और उस ब्रह्म के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही भेद है, माया और मोह। इस भेद को यदि हमने तोड़ दिया तो उस ब्रह्म को हमने प्राप्त कर लिया। इसलिए इस माया और मोह से बाहर निकलें और उस परम तत्व ब्रह्म शाश्वत स्वरूप जगत के प्रणव को हम और आप अपने हृदय में विद्यमान कर पुनः उस प्रणव से ही उत्पन्न हुए हैं और उसी प्रणव में समाहित हो जाएं, इस प्रकार से विचार करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि परम तप, परम यज्ञ और परम धर्म, जैसे इस संसार में परम तपस्वी यज्ञी धर्मात्मा हुए, धर्म करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संसार में 4 पैर हैं धर्म के, योग, जप, तप और दान। योग प्रथम क्यों है? क्योंकि वह प्रथम सीढ़ी है कि ब्रह्म को पाया जा सके।
उत्तम साधन है योग। उस योग को करने से आप बहुत आसानी से ही उस ब्रह्म को जान सकते हैं और पा सकते हैं। और योग में सबसे सरल योग है कर्म योग। कर्म योग के माध्यम से हम और आप सिया राम मैं सब जग जानी, अब करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात इस संसार में सब परमात्मा को ही समझें। यह जीव जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है या जो जन्म ले रहा है, हम और आप विचार करें कि ना वो जीव जन्म ले रहा है, ना वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, वह ब्रह्म है। एक वस्त्र पुराना हो चुका है, उसे त्याग करके नवीन वस्त्र धारण कर रहा है। इस प्रकार से समझना चाहिए और हम आप उस ब्रह्म को समझ करके उस ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री सीताराम। राधे राधे।